नमस्कार दोस्तों। आज लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दो विधानसभा की सीट आती है, एक लखीसराय और दूसरा सूरजगढ़ा। हम इस कार्यक्रम में यानी हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट वाइज विधानसभा की सीटें के हिस्ट्री के चर्चा कर रहे हैं। किस पार्टी का डोमिनेंस है ये भी चर्चा कर रहे हैं, और कास्ट का डोमिनेंस क्या है विधानसभा की सीट वाइज, इसकी भी चर्चा करते आ रहे हैं। और आज हम लखीसराय के दो सीटें, एक पहला तो लखीसराय विधानसभा में यानी खुद ही सीट हो गया, और दूसरा सूरजगढ़ा सीट हो गया। तो लखीसराय का जो सीट है एमएलए का, इसमें बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा इस बार भी, यानी मैं इस बार के मतलब कह रहे कि सबसे लेटेस्ट जो 2020 में चुनाव हुए थे विधानसभा, बिहार विधानसभा के सीट का, तो यहाँ से विजय कुमार सिन्हा जीते थे और 38% वोट के साथ जीते थे। दूसरे स्थान पर 32% वोट के साथ अमरेश कुमार आईएनसी के कैंडिडेट यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। यहाँ पर 2020 में गठबंधन था जेडीयू और बीजेपी का, दूसरी तरफ गठबंधन था आईएनसी और आरजेडी का, यानी बड़ी बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह का गठबंधन था। तो यहाँ से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने प्रतिनिधि खड़ा किए थे अमरेश कुमार को, जो 32% वोट लाए थे। और बीजेपी की तरफ से यानी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की तरफ से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर उतारी थी विजय कुमार सिन्हा, जो पिछले बार भी चुनाव विजय कुमार सिन्हा ही जीते थे। उस समय जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ चुनाव लड़ी थी, 2015 की बात कर रहे हैं, यानी दोनों का एक गठबंधन था। उस समय जब लड़े थे तो तब भी विजय कुमार सिन्हा यहाँ से जीते थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय जब बीजेपी सिर्फ 53 सीट लाई थी, उस समय ये सीट यहाँ से यानी लखीसराय सीट से बीजेपी के कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा जीते थे। तो ये सीट बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि अच्छी सीट है, पकड़ यहाँ पर बीजेपी का है। और उस समय बीजेपी के तरफ से तो विजय कुमार सिन्हा थे, और जेडीयू के कैंडिडेट थे रामानंद मंडल, जो 38% वोट लाए थे, 15 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी हार गए थे। यानी गठबंधन था आरजेडी का और जेडीयू का, उसके बाद भी हार गए थे। यहाँ से आरजेडी 5 में यहाँ से फुलेना सिंह यहाँ से पहले आरजेडी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। तो ये था लखीसराय की सीट। अब आते हैं सूरजगढ़ा की सीट के बारे में। सूरजगढ़ा में पिछले 2 बार यानी 20 और 15 दोनों बार आरजेडी के कैंडिडेट जीते हैं। और पिछले बार जब 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें प्रहलाद यादव आरजेडी के 32% वोट लाए थे और जीत गए थे। और उसके एगेंस्ट में 2020 की बात कर रहे हैं, रामानंद मंडल को जेडीयू उतारी थी। आपको बता दें कि जेडीयू 2015 में रामानंद मंडल को लखीसराय सीट से उतारी थी, जो हार गए थे रामानंद मंडल। यहाँ भी सूरजगढ़ा में 2020 में रामानंद मंडल को उतारे थे, यहाँ भी रामानंद मंडल हार गए थे। और यहाँ पर 2 बार से आरजेडी का कब्जा है, और उससे पहले बीजेपी का यहाँ पर कब्जा था, या कहें यहाँ से प्रत्याशी जीता हुआ था। बीजेपी के प्रेम क्या नाम था उसका, प्रेम कुमार पटेल, कुछ ऐसा ही नाम था। वो 5 में भी जीते थे और 10 में भी जीते थे। प्रेम रंजन पटेल नाम था उनका, प्रेम रंजन पटेल थे, जो 5 में भी जीते थे और 10 में भी जीते थे। उसके बाद 15 और 20 में दोनों बार आरजेडी जीती है, ये यानी सूरजगढ़ा सीट से। तो ये था लखीसराय के 2 सीटों के बारे में। नेक्स्ट हम और भी डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा की सीटों के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बात करें। यहाँ पर कास्ट इक्वेशन बता दें तो लखीसराय में कुछ जेडीयू के भी हैं, यानी जेडीयू के समर्थक कहे तो कुर्मी समाज के भी, और भूमिहार समाज के भी लोग हैं, और ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। तो यहाँ से बीजेपी का
तो एक तरह से दबदबा रहा है। और दूसरी तरफ सूरजगढ़ा जो कि यादवों का बेल्ट रहा है, और यहाँ से यादव ज़्यादातर जो है डोमिनेंस यहाँ पर रहा है। तो ये था लखीसराय के डिस्ट्रिक्ट विधानसभा के बारे में। आगे हम चर्चा और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।